नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब का पार्ट 1। तो एडवर्ब पार्ट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में यहाँ पर फर्स्ट रूल दिया गया है, टू का अर्थ होता है उतना अधिक जितना कि नहीं होना चाहिए। अतः इसका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ बैड के पहले केवल नेगेटिव सेंस में ही किया जा सकता है। टू का प्रयोग अधिक के अर्थ में पॉजिटिव सेंस में नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो टी डबल ओ ये जो एडवर्ब है, इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में नहीं करना चाहिए। राइट। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। द बॉय वॉज टू ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड। इसका हिंदी में अर्थ है कि कोई लड़का अपने मित्र से मिलने पर बहुत अधिक खुश था। ठीक है। तो टू ग्लैड, अब देखिए ग्लैड मतलब खुश होना। अब कोई व्यक्ति खुश होगा तो एक पॉजिटिव सेंस यहाँ पे दिया गया है। तो पॉजिटिव सेंस में हमें टू का यूज नहीं करना है, टी डबल ओ, टू का यूज हमें पॉजिटिव वर्ड के आगे नहीं करना है। ठीक है। उसका यूज हम नेगेटिव वर्ड के आगे करेंगे। तो इसको सही कैसे लिख सकते हैं? द बॉय वॉज वेरी ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड, कि बॉय बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था अपने मित्र से मिलने पर। राइट। तो बॉय वॉज वेरी ग्लैड होगा, बॉय वॉज टू ग्लैड नहीं होगा। राइट। चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। द पिक्चर वॉज टू ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्यूटीफुल जो सेंस दिया है ये पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि कोई भी पिक्चर दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल मतलब अच्छी पिक्चर है, जो कि एक पॉजिटिव सेंस है। तो इसके पहले टू का यूज नहीं करना है। राइट। टू का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। तो सही क्या होगा? द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। राइट। चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। द मैन इज, एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यू आर टू वीक इन इंग्लिश। राइट। अब ये सही है। क्यों सही है? कि आप अंग्रेजी में काफ़ी वीक हैं, और वीक होना एक नेगेटिव सेंस है, एक नकारात्मक वाक्य है। कमज़ोर होना तो एक नकारात्मक सेंस देता है। तो यू आर टू वीक इन इंग्लिश, जो कि सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन इज टू इंटेलिजेंट। ये भी गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंट होना एक अच्छी बात है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है। तो इसके पहले टू का यूज नहीं करेंगे। तो सही क्या होगा? द मैन इज वेरी इंटेलिजेंट। राइट। तो ये सही होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा कि टू का यूज हमेशा हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंस में नहीं करते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रूल दिया गया है। प्रायर टू के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का प्रयोग करके किसी कार्य के नहीं होने का कारण, इट मीन्स अक्षमता को बताया जाता है। ऐसे वाक्यों में टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। द मैन इज वेरी पुअर टू बाई अ साइकिल। अब देखिए रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी अक्षमता को दर्शाते हैं, ठीक है, तो हमें टू का यूज करना होगा, वेरी का यूज नहीं करना होगा। ठीक है। टू का यूज करना होगा, वेरी का यूज नहीं करेंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ यह कि कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि वो साइकिल नहीं खरीद सकता है, तो वेरी पुअर नहीं होगा। ठीक है। टू पुअर होगा। द मैन इज टू पुअर टू बाई अ साइकिल। टू प्लस एडवर्ब प्लस टू एक कंजंक्शन, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है। द पेशेंट इज वेरी वीक टू वॉक। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है चलने के लिए। ठीक है। तो इसमें चलने में अक्षमता की बात की गई है कि वो चल नहीं सकता है। तो वीक के पहले वेरी नहीं होगा, टू होगा, टू वीक टू वॉक। जब भी हमें किसी व्यक्ति की अक्षमता को दर्शाना है कि वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो हमें टू का यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज नहीं करना है। ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल रूल दिया गया है। यदि दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक ही तरह का कार्य हो रहा हो, तो हम वाक्य में टू के बदले सो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके वही भाव प्रकट करने के लिए हम कर सकते हैं। देखिए, जब भी दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, तो हमें टू के बदले सो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, राम टीचेस वेल, श्याम टीचेस वेल। राम भी अच्छा पढ़ाते हैं और श्याम भी अच्छा पढ़ाता है। दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो हमें टू के बदले क्या करना पड़ेगा? सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होगा। हमें अर्थ हिंदी में ये देना है कि राम भी अच्छा पढ़ाता है और श्याम भी अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड हिंदी में आता है उसकी इंग्लिश टू नहीं लगानी है, क्योंकि टू मीन्स भी होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें सो प्लस वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो सही क्या होगा? राम टीचेस वेल एंड
सो डज श्याम, एंड सो डज श्याम। सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इसकी वजह से हमें डज ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सो डज राम, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट। एक और यहाँ पर देखते हैं, माई ब्रदर रन फास्ट, माई फ्रेंड रन फास्ट, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। ब्रदर भी तेज दौड़ता है, फ्रेंड भी तेज दौड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माई ब्रदर रन्स फास्ट एंड सो डज माई फ्रेंड। तो सो डज, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है ऐसी कंडीशन में जब एक ही जैसा काम दो सेंटेंसेस में किया जा रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रूल दिया गया है, उसको आपको अच्छी तरह से समझना है। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। देखिए एडवर्ब के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मैनर में हम किसी कार्य को करने का तरीका बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जिसमें हम किसी जगह की बात करते हैं, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसमें हम किसी टाइम की बात करते हैं, जो कि तीनों एडवर्ब के एक रूप हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम का प्रयोग सामान्यतः वाक्य की वर्ब के बाद किया जाता है। इन तीनों एडवर्ब का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं, परंतु यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो हम एडवर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इन एडवर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। जनरली क्या करते हैं कि वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। अच्छा, तथा इनका हम क्रम कैसा रखेगा, मैनर, प्लेस, टाइम, MPT। शॉर्टकट क्या है, MPT। जब भी किसी सेंटेंस में तीनों टाइप के अगर एडवर्ब आते हैं तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे, राइट। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में भी किया जा सकता है, राइट। और एक बात, एडवर्ब के ठीक पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द वुंडेड सोल्जर्स लाउडली क्राइड, ये गलत है। इसके आगे F बना है, इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, इसका हिंदी में अर्थ है कि घायल सिपाही तेजी से चिल्लाया। तो यहां गलती ये है कि चिल्लाया, क्राइड मीन्स चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, लाउडली, बहुत ही तेजी से। लाउडली यहां पर एडवर्ब है, राइट। और मैंने आपको रूल क्या बताया कि कोई भी एडवर्ब लगेगा वो सामान्यतः वाक्य वर्ब के बाद उसका यूज किया जाता है। तो वर्ब यहां पर क्राइड है तो इसके बाद लगेगा लाउडली, तो सही क्या होगा, द वुंडेड सोल्जर्स क्राइड लाउडली, ठीक है। वुंडेड सोल्जर्स क्राइड लाउडली, ना कि लाउडली क्राइड, राइट। तो हमें लाउडली जो कि एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लगाई गई है। एक और यहां पर एग्जांपल देखते हैं। राम वॉच्ड क्लियरली द सीन, राइट। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां पर राम ने देखा, क्या देखा, सीन देखा। कैसा देखा, बहुत ही क्लियर तरीके से। तो सीन यहां पर ऑब्जेक्ट है और क्लियरली एडवर्ब है। मैंने आपको रूल ऊपर ये भी बताया है कि यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो हम एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में यहां पर ऑब्जेक्ट भी दिया गया है कि राम ने क्या देखा, सीन देखा। तो क्लियरली जो वर्ड दिया गया है, जो एडवर्ब के रूप में यहाँ पे लिखा है, वो वर्ब के बाद लिखा है। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब हमें एडवर्ब के बाद, ये जो एडवर्ब दिया गया है ये हमें ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो सही होगा राम वॉच्ड द सीन क्लियरली, राइट। अगर यहां पर सीन नहीं होता, ठीक है, तो हम वॉच्ड के बाद क्लियरली लगा सकती थी, राइट। चलिए, आई रेड द स्टूडेंट मैसेज यस्टरडे प्रॉपरली एट होम। अब यहां पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के एडवर्ब दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, प्रॉपरली एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है, एट होम एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया गया है, राइट। तो इनको हमें सही क्रम में लिखना पड़ेगा। आई रेड द स्टूडेंट्स मैसेज प्रॉपरली यानी कि मैनर, इसके बाद एट होम प्लेस, इसके बाद यस्टरडे टाइम, मैनर प्लेस टाइम, MPT। मैंने आपको रूल बताया था MPT यानी मैनर प्लेस टाइम, इसका क्रम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में क्रम गलत था, नीचे वाले सेंटेंस में यहाँ पर क्रम एडवर्ब का सही करके लिखा गया है, राइट। तो ये रूल ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। धोनी प्लेड यस्टरडे एट ग्रीन पार्क, राइट। तो यहाँ पर सही क्या होगा, धोनी प्लेड एट ग्रीन पार्क यस्टरडे। यहाँ पर केवल दो ही एडवर्ब दिए गए थे, लेकिन हमें उनका यूज क्या करना है, प्लेस पहले लगाएंगे। यहाँ पे ग्रीन पार्क बाद में दिया गया था, एडवर्ब ऑफ टाइम बीच में दिया गया है, जबकि हमें क्या करना है,
एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में रखना है और प्लेस उसके पहले रखना है। तो धोनी प्लेड एट ग्रीन पार्क यस्टरडे, ये सही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द ऑफिसर रीच्ड लेट द हाउस। तो सही क्या होगा, ऑफिसर रीच्ड द ऑफिस लेट। ठीक है, द ऑफिस एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिखना पड़ेगा, राइट। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, स्टूडेंट्स शुड ट्रीट द टीचर विद केयरफुली। अब विद केयरफुली जो कि यहाँ पर रूल दिया गया है, एडवर्ब के ठीक पहले किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो केयरफुली एक एडवर्ब है जो कि मैनर को बताता है कि स्टूडेंट ने शुड ट्रीट टीचर केयरफुली, टीचर के साथ सावधानी पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले विद गलत है, तो सही क्या हुआ, स्टूडेंट शुड ट्रीट द टीचर केयरफुली, विद नहीं लगेगा। तो आई होप आपको इसमें जितने भी रूल्स एडवर्ब के दिए गए थे इस रूल में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में कई एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम ही होंगे, किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा लेकिन कई प्रकार के होंगे, तो हम उन्हें सदैव छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं। जैसे राम वॉज बॉर्न इन 2001 ऑन मंडे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो सही क्या होगा, राम वॉज बॉर्न एट 5 o'clock। 5 o'clock एक छोटा सा समय है, इसके बाद मॉर्निंग उससे बड़ा, इसके बाद मंडे उससे बड़ा, इसके बाद इन 2001 सबसे बड़ा समय। यहाँ पे वर्ष की बात की गई है, यहाँ पे महीने की बात की गई है, इसके बाद एक पहर की बात की गई है, इसके बाद एक छोटे से टाइम की बात की गई है। तो हमें क्रम सही रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एडवर्ब कितनी बार हो रहा है, तो हम उसे मुख्य क्रिया के पहले रखते हैं। परंतु यदि वाक्य में मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग करना होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी आती है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे। जैसे क्रूअल पीपल हेल्प नेवर द पीपल। ठीक है, तो जो क्रूअल पीपल होती है, निर्दयी लोग होते हैं, वो लोगों की कभी हेल्प नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो नेवर दिया गया है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि वो कितनी बार कोई काम हो रहा है, तो इसमें कभी नहीं, यानी एक भी बार कोई काम नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पर मेन वर्ब के बाद लिखा है। जबकि हमें क्या करना है, मेन वर्ब के पहले ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो सही क्या होगा, क्रूअल पीपल नेवर हेल्प द पीपल, ये सही हुआ। एक और एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज वर्क ऑनेस्टली। एक ईमानदार आदमी अपना काम ऑनेस्टली करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी देखिए ट्राइज यानी कोशिश करता है, उसके पहले ऑलवेज यानी हमेशा, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है, जो कि सही है क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले लिखा है, तो ये सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द लीडर सेल्डम लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल पब्लिक। तो यहाँ पे कोई भी नेता पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी कभी यदा कदा सुनते हैं। तो लिसन माने सुनना, उसके पहले सेल्डम दिया गया है मेन वर्ब के पहले, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सही है, ये भी ठीक है। एक और एग्जाम्पल, द नटी बॉय यूजुअली इज सीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विद हिज फ्रेंड्स। शरारती लड़का यहाँ वहाँ पाया जाता है घूमता हुआ अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नटी बॉय यूजुअली, यूजुअली मैंने अक्सर, अक्सर देखा जाता है, तो यूजुअली इज सीन, तो इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब अगर दी जाती है तो उसके पहले फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं हुआ, फिर फ्रीक्वेंसी बाद में लगेगी, तो क्या सही होगा, द नॉटी बॉय इज यूजुअली सीन। इज के बाद यूजुअली लगा है, यहाँ पे इज के पहले यूजुअली लगा है, यहाँ पे क्या है, इज के बाद यूजुअली लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद लगेगा। जनरली ये मेन वर्ब के पहले लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट रूल दिया गया है जो कि पिछले रूल का एक्सटेंशन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू और हैव टू, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इनके पहले करना होता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पिछले रूल में बताया गया था आपको कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करेंगे, तो वो सभी के साथ रूल होगा। लेकिन केवल दो अपवाद हैं, यूज टू और हैव टू। ये अगर ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं तो इनके बाद नहीं लगाएंगे, इनके पहले ही लगाएंगे क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, द प्रिंसिपल यूज टू ऑफन गो हिज विलेज टू सी हिज इल पेरेंट्स।
देखिए जो प्रिंसिपल है वो अक्सर अपने गांव जाया करते थे, किस लिए? अपने बीमार माता पिता को देखने के लिए। तो प्रिंसिपल यूज टू गो, अक्सर जाया करते थे, यूज टू गो। तो यहां पर यूज टू ऑफिन का प्रयोग हमने यूज टू के बाद किया है, जो कि गलत है। सही क्या करना होगा? द प्रिंसिपल ऑफिन यूज टू गो। अब यूज टू के पहले ऑफिन दिया गया, ऑफिन मीन्स अक्सर, ठीक है, यदा कदा। द प्रिंसिपल ऑफिन यूज टू गो टू हिज विलेज टू हिज इल पेरेंट्स। अब ये सही होगा। तो यूज टू और अगर हैव टू आती है तो उसके पहले कोई भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। तो ये रहे आज की वीडियो के एडवर्ब के कुछ रूल जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।